आज राजनीतिक में न्यू चैप्टर यानी कि तीसरा चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, ये सबको पता है। जहां ताकत जनता के हाथों में हो वो सब लोकतंत्र है। प्रतिस्पर्धा माने कंपटीशन बता चुके हैं, कंपटीशन। और संघर्ष माने क्या कर रहा है, मतलब कि मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लड़ाई कर रहा है ताकि हमको जीत हासिल हो। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र में लोग किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से कंपटीशन किया। और आज सब देश लगभग जो भी देश है 100 से भी लगभग आसपास में 100 से प्लस देश जो लोकतंत्र है, 100 से भी प्लस देश है जो कि लोकतंत्र है। और ये लोग इसी तरीके से मेहनत किया था, संघर्ष किया, कंपटीशन किया और तब लोकतांत्रिक देश बन पाया है। तो इन सभी का अर्थ सब अलग अलग स्टेप से चलेगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में टॉपिक्स आता जाएगा वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रतिस्पर्धा जनसंघर्ष। ये दो गो, प्रतिस्पर्धा माने क्या होता है और जनसंघर्ष माने क्या होता है, ये दोनों का अर्थ क्या है। तो प्रतिस्पर्धा जो कि बता चुके अभी, कंपटीशन कर रहा है, एकदम प्रतियोगिता में लगा हुआ है एकदम। और जनसंघर्ष माने कि जनता क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हमको किसी भी तरीका से लोकतंत्र मिले, हमारा भी बात चले। हम लोग जनता है, वोट देते हैं तो हम लोग का भी वैल्यू मिलना चाहिए, हम लोग का भी मतलब बात मानेगा सरकार तब ने। तो ये दोनों का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि जनसंघर्ष माने कि जनता संघर्ष कर रहा है लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए, ये जनसंघर्ष। और प्रतिस्पर्धा माने कि कंपटीशन कर रहा है एक दूसरे से और बेहतर बनने के लिए। तो ये दोनों का अर्थ है, लेकिन इसके अंदर में जो बातें समझना है उसको खास ख्याल रखेगा और ध्यान देगा। अभी के बाद देखा जाए तो पूरा दुनिया में लोकतंत्र का जो विकास हो पाया है इन्हीं दो वजह से हो पाया था, और अभी तक हो भी पाया इसी वजह से। जनसंघर्ष होगा तभी लोकतंत्र विकास करेगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलेगा, प्रतियोगिता चलेगा, तभी विकास हो पाएगा। क्योंकि कोई नेता कुछ और कर रहा है, दूसरा नेता कुछ और कर रहा है, ऐसा सिचुएशन में कोई ना कोई किसी को बुराई करेगा तो कोई अच्छाई करेगा। और इस तरीके से लोग अपने आप में सुधार करते जाता है कि हमको 12वीं बोला है, अगला साल ही सुधार लेंगे, फिर ये सुधार लेंगे। और इस तरीके से लोकतंत्र धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और जनता क्या करता है, इन सभी संघर्ष करेगा तभी हमारा लोकतंत्र होगा। माने कि जो लोकतंत्र का विकास हो रहा है एकदम अच्छा तरीका से पूरा दुनिया में, वो सब इसी की वजह से। संघर्ष करिए और प्रतिस्पर्धा करिए, इससे आपको अच्छा तरीके से विकास होगा और आपको भी महत्व मिलेगा समाज में। तो फिर एक बात आता है कि निर्णायक घड़ी, निर्णय लेने का समय आता है। निर्णायक घड़ी माने समझ में खुद आ रहा है, घड़ी माने कि समय, एक समय होगा जिस समय लोग निर्णय लेगा। ऐसा कौन सा समय होता है, और लोकतंत्र की बात किया जाएगा तो लोकतंत्र में कोई ऐसा समय होगा, ऐसा पल होगा जिस समय में लोग निर्णय लेगा कि हमें क्या करना चाहिए, वही निर्णायक घड़ी हो जाएगा। कोई भी बात को पहले अपने शब्दों में निकालो, उसके बाद किताब की लाइन को समझते हैं। जब सत्ताधारियों यानी कि जो लोग सत्ता रहता है, जो नेता लोग रहता है, सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वाले के बीच संघर्ष होता है, और तब लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी शुरू होता है, यानी कि वही निर्णायक घड़ी कहलाता है। दो आदमी एक ही वोट के लिए खड़ा है, माने कि मुखिया है तो मुखिया में दोनों व्यक्ति खड़ा है और अपना अपना हिस्सेदारी चाहता है, बात करता है कि हमको जीत जाने में अच्छा है या तुमको जीतने में, हमको इन साल जिता दो, अगला साल अब की बार में तुमको जिता देंगे। इस टाइप से वो लोग अपने अपने में हिस्सेदारी की बात करने लगता है। जैसे कि पिछली बार में भी ऐसा कुछ हुआ था कि इन साल कौन जीतेगा, ये जीतेगा, तो फिर जो हारा वो वोट दे दो उसको, तुमको पैसा भी मिल जाएगा कुछ, इस टाइप में होता है। तो इस तरीके से फिर वो लोग क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा, निर्णय लेगा, और तब यही घड़ी, वही समय जो बीच अंतराल है उस सिचुएशन में, उसी समय को बोलेंगे कि निर्णायक घड़ी का समय है। ये हम लोग को समझौता करने का समय है, समझने का समय है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है सो, और उस समय को हम लोग बोलेंगे निर्णायक घड़ी। घर में भी हम लोग का कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो सब भी एक निर्णायक घड़ी आता है जब हम लोग बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं कि बच्चे को आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, क्योंकि इतना बजट नहीं है, सोच समझ लेते हैं, तब कहते हैं कि ठीक है एडमिशन करवा लेते हैं, और फिर पढ़ाई चालू रहता है। माने कि ये लोकतंत्र की बात बोल रहा है, लेकिन जीवन से भी रिलेटेड ये समय हमेशा चलता है। निर्णायक घड़ी हर जीवन में आता है इंसान के, और लोकतंत्र में तो रहना ही रहना है। आगे समझते हैं।
लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे संभव है। अब इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र में जितना भी संघर्ष है, लोकतांत्रिक संघर्ष, इसका समाधान कैसे होगा? लोकतंत्र में जो संघर्ष हो रहा है उसका समाधान का कई तरीका हो सकता है, जिसमें से एक ये है लामबंदी। इसका मतलब लामबंदी माने कि स्टेटस में देखा होगा, अरे गाड़ी निकाल, माने कि अपना सैनिक तैयार करो, लाठी उठी निकालो, हथियार निकालो, पूरा युद्ध तैयार कर दो सेना, और चलते हैं उसी के सहारे। यानी अपना हथियार, अपना सैनिक, सब चीज अपना रहना चाहिए, अपना जो भी संसाधन है जिससे हम जीत पाए, तो वही चीज हो जाता है लामबंदी। तो लोकतंत्र में जो भी कुछ संघर्ष होगा तो समाधान जनता के ही लोग करेगा, और जनता लोग खुद टीम बनाएगा, कहेगा कि सब निकालो, जो भी कुछ है, देखते हैं कैसे नहीं भागता है ऐसे कुछ उस टाइप में कर करके, और व्यापक लामबंदी के सहारा से ही ये जीत पाता है। यानी कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान इसी की वजह से होगा। अगर लोकतंत्र में जनता लोग जो है संघर्ष कर रहा है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा तो डराएगा ना। फिर बाद में कोई व्यक्ति जब नहीं मानता है बोलने से, तो क्या करता है, लोग डराता है, उसको धमकी देता है, हथियार निकालता है, काट देंगे, गोली से उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, कुछ भी बोलता है, और इस टाइप से फिर उसका जन संघर्ष माने कि लोकतांत्रिक संघर्ष ठीक हो पाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि संस्थाओं का भी सहारा लिया जाता है। संस्था में सांसद हो सकता है, न्यायपालिका हो सकता है, और भी कुछ जो तुमको एक आध संस्था जो सपोर्ट करे कि जन संघर्ष कर रहा है जी, लोकतंत्र में संघर्ष लोग कर रहा है और इसका सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वैसा सिचुएशन में सरकार भी कभी मदद कर देता है, कोई और भी संस्था मदद कर देता है। लेकिन लोग पहले अपना तरफ से लामबंदी का ही सहारा लेते हैं, पहले खुद कोशिश करते हैं, हथियार उथियार निकालो, जो भी हमारे पास में है उसी से डरावेंगे, उसको समझावेंगे, नहीं समझेगा तो डरा के काम चलाएंगे, समझ गया तो ठीक, नहीं तो फिर न्यायपालिका ये सबसे सहारा लेंगे। फिर वो लोग भी क्या करता है, संसद या न्यायपालिका भी समझाता है उस नेता को, उस सत्ता को समझाएगा, और तब ये काम ठीक हो पाता है। आगे, लोकतांत्रिक देश में जन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन। ऑब्जेक्टिव अच्छा से याद रखना इसको, राजनीतिक संगठन की वजह से ही हो पा रहा है। लोकतांत्रिक देश जितना भी है, 100 से प्लस जो भी बोल पाए थे, जन संघर्ष में जितना भी जनता लोग संघर्ष करेगा या कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा जो प्रतियोगिता हो रहा है, उन सभी का एक ही आधार होता है, वो है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन रहेगा तभी ये प्रोसेस होता है। कोई भी लोकतांत्रिक देश में जनता अगर संघर्ष करेगा तो अकेले थोड़ी करेगा, जनता की बात आ रहा है ना जी, तो जनता का आ रहा है तो राजनीतिक संगठन के रूप में ही होता है। राजनीतिक में ही आदमी इस टाइप में काम करता है, राजनीतिक के दौर में ही लोग संगठन बनाता है, कंपटीशन करता है, ये सब कार्य कर पाता है। जन संघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। यहाँ पर यह भी एक ऑब्जेक्टिव याद रखने वाला जरूरी है, संगठित राजनीति, और ये यहाँ पे स्वतः स्फूर्त। जन संघर्ष की जब जनता की बात आता है, माने कि अपना खुद का पर्सनल आता है, तो जनता की भागीदारी कभी कभी क्या होता है कि अपने आप ही भागीदारी कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग बिना दूसरे के सहारे, यानी कि संगठित राजनीति के द्वारा होता है, जब ऐसा कोई काम आता है जहां पर सार्वजनिक बात हो। सार्वजनिक माने कि पूरा समाज के लिए जब बात होता है, तो फिर कोई भी व्यक्ति अपन मर्जी से नहीं आएगा, तो उसको जबरदस्ती कहते हैं कि घर से एक आदमी आना पड़ेगा जी, क्योंकि ये संगठित समाज की बात चल रहा है, और सामाजिक बात चलेगा, और एक अपन मन से आ रहा है वो नहीं आ रहा है, ऐसे बकैती करने से काम नहीं चलेगा, उसको भी सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उस समाज के एक हिस्सा है। तो याद रखना इस चीज को कि जब भी सार्वजनिक की बात किया जाएगा, सार्वजनिक जनसंघर्ष की बात किएगा, सार्वजनिक जनसंघर्ष माने कि पूरा समाज के संघर्ष की बात किया जाएगा कि हमारे समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, और एक आदमी जाके कहे कि हमारा गांव में रोड बना दीजिए या नदिया पर पुल बना दीजिए, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, अगर पूरा गांव उठ के कहेगा तो ज्यादा कार्रवाई किया जाएगा ना, क्योंकि सबको जरूरत है। तुम एक को कहने से पूरा जरूरत सब आदमी को नहीं, वोटिंग होता है कि अगर 100 आदमी में 100% में लोग, अगर 80% भी लोग बोल रहा है ना कि जरूरत है, तो फिर मानना चाहिए। और किसी 20% लोग बोल रहा है और 80% नहीं बोल रहा, तो कहाँ से मानेगा बात। तने सुन के लिए हम उतना मेहनत करने जाए, ऐसे होता है।
तो यहाँ पर जो बात है कि जब भी सार्वजनिक की बात चलेगा, सार्वजनिक बात में लोगों को सभी के घरों से पूरा टीम बनाना पड़ता है, तब जनसंघर्ष कंप्लीट हो पाता है। यानी कि भागीदारी कौन करेगा सर? संगठित राजनीति के लिए सार्वजनिक होना चाहिए। जब भी राजनीतिक संगठन के बात चलेगा तो सार्वजनिक होना चाहिए, जब भी समस्या सार्वजनिक आए तब। इसके सकारात्मक माध्यम कौन कौन हो सकता है? सकारात्मक माध्यम माने कि अच्छा वाला माध्यम जो इसको सपोर्ट के लिए है, दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह। ये सब जो है सकारात्मक माध्यम है जिसकी वजह से लोग को जन संघर्ष में मानने की फायदा पहुंचता है, सफलता प्राप्त होता है। कोई भी दल है वो भी थोड़ा सा आदमी को समझाता है, डराता है, जो भी कह सकते हैं। दबाव समूह जो दबाव डालता है, थोड़ा सा ज्यादा ही पंगा ज्यादा नहीं लेना चाहिए ऐसा आदमी से। और आंदोलन समूह बहुत जल्दी आंदोलन कर देता है, खड़ा हो जाता है रोड पर, पूरा रोड जाम कर देता है कि ये आदमी को हमको नहीं चाहिए, ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा समूह मिल करके फिर और हम लोग का जो जन संघर्ष है वो सब ठीक कर पाता है। जितना भी जनता का संघर्ष हो रहा है अपना लोकतंत्र के लिए, जाए जिसके लिए भी, उन सभी का समस्या का समाधान ऐसा ही दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे अनेक संगठन होते हैं। ये बात तो सबको पता होना चाहिए। जितना भी लोकतांत्रिक चीजें हैं अकेले नहीं होता है, वहां पर लोग होना चाहिए। और हर लोकतांत्रिक देश के पीछे एक समूह काम करता है। बिना कोई समूह के फिर वो सफल नहीं हो पाएगा। अगर एक देश कहेगा हम लोकतांत्रिक रहना चाहते हैं, बाकी लोग कहता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके लिए अनेक संगठन बनाना पड़ता है कि हमको लोकतांत्रिक चाहिए, अलग अलग समूह बन जाइए कि हाँ हाँ हमको भी चाहिए। और जब इस तरीके से करेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था, तब किसी का संघर्ष कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि संगठन के ही माध्यम से होगा। इसका एक उदाहरण है, एक दूगो सबसे अच्छा खासा एग्जाम्पल है नेपाल और बोल्विया। नेपाल और बोल्विया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि अनेक संगठन कैसे होता है, उसका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये अनेक संगठन मिलता है तब एक लोकतांत्रिक देश बनता है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ने दोनों के बारे में। ठीक है, यह दो तरह से भूमिका निभाते हैं। किसका बात कर रहे हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी जनसंघर्ष के पीछे जो संगठन होता है, अनेक जो संगठन होता है, उस संगठन कैसे कैसे भूमिका निभाएगा? दो तरह के लोग होता है उस संगठन में। अच्छा, हम लोग भी समूह जब बनाते हैं कोई चीज तो उसमें अपना तरफ से चुनते हैं, लेकिन 100 में से 100% लेकर वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम सोचोगे। लड़ाई के मामले में या घर के भी मामले में 100 चारों में से चारों भाई के लिए नहीं रहने वाला है। जस्ट वैसा ही होता है लोकतंत्र में। जो अनेक संगठन बनेगा, संगठन भी दो तरह के रहेगा, दो तरह से भूमिका निभाएगा। कैसे कैसे रहेगा? तो कुछ कुछ लोग होता है कि अपना मर्जी से आ जाएगा, और कुछ कुछ को जबरदस्ती करोगे तब भी नहीं आएगा, मजबूरी में भी नहीं आएगा, उस सबको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग होता है। तो यही दोनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि दो तरह की भूमिका कैसे निभाता है। तो जो पहला बात है वो है कि राजनीतिक में प्रत्यक्ष भागीदारी। प्रत्यक्ष रूप से माने के सामने आएगा। प्रत्यक्ष के लिए क्या होता है? राजनीतिक दलों का निर्माण करेगा और क्या करेगा? चुनाव में भाग लेगा और सरकार का निर्माण करेगा। ये तीन तरह के कार्य करेगा। माने कि जो दो तरह की भूमिका निभाता है उसमें क्या होता है कि भागीदारी लेगा और राजनीतिक दल को निर्माण करेगा, चुनाव में भी भाग लेगा और सरकार का भी निर्माण करेगा। ये नॉर्मली व्यक्ति करता है, पहला भागीदारी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस है कि समाज में जो प्रत्येक नागरिक होता है इतने प्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं करता है। अपना में भी, गांव में भी देख सकते हो, 1-2% ऐसा आदमी होता है जरा वोट वोट देने से भी मतलब नहीं रहता है, तो उतना हमारा कोई लगाव नहीं है। या कोई भी तुम मतलब कि क्या हड़ताल कर दो, उसको से भी कोई मतलब नहीं। तुम रैली निकाल दो, रैली में भी नहीं जाएगा। अम्बेडकर वादी कर दो तब भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि 15 अगस्त होगा तब भी नहीं जाता है। अरे बहुत मैंने आदमी को देखे हैं, उसमें हम भी एक हैं जब इस समय भागीदारी नहीं लेता है क्योंकि इसके पास कोई कारण हो सकता है, कई भी कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने की इच्छा। उसको हो सकता है कि इच्छा ना करे, जबरदस्ती मत कीजिए उसके साथ में। उसके पास आवश्यक कौशल का अभाव हो, माने कि उसके पास किसी भी तरह का टैलेंट नहीं है। अब वहां जाएगा, यार कुछ बोलेगा, 2 स्पीच नहीं देगा, 15 अगस्त में स्टेज पे चढ़ गया, मजा नहीं आएगा ने। उसके पास कौशल नहीं है, वो बेचारा डरता है, नहीं जाएंगे हम इस सब सिचुएशन में।
अब नारा लगाना है मुर्दाबाद जिंदाबाद, उसको डर लगता रहता है कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हमारे बगल के पड़ोसी आदमी है, ऐसे में अलग जाएंगे कहीं और पीट ना दे कि हमारे बारे में तू भी कर रहा था ने, आदमी डर जाता है। जो भूमिका निभाता है वो पहला तरीका ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कुछ लोग समाज में भूमिका नहीं निभा पाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि यार हम जाएंगे, अब अपना बगल के आदमी था और उसके बारे में बुराई बताएंगे सबके सामने भीड़ में, अब बाद में अकेले मिल जाएगा तो पीट न देगा, डर के मारे फिर नहीं जाएगा। और हो सकता है कि उसके पास में इच्छा ना हो, प्लस में कौशल भी ना हो, टैलेंट नहीं हो, उतना होशियार नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये नहीं जाएगा। तो फिर कुछ और लोग आता है, अनेक अप्रत्यक्ष तरीका होता है। ये तो हो गया प्रत्यक्ष तरीका में, कि प्रत्यक्ष तरीका में क्या हो जाएगा कि लोग अपना मर्जी जावे ना जावे वो उसके ऊपर में है। लेकिन अप्रत्यक्ष तरीका क्या होगा, जिनका सहारा लेकर नागरिक सरकार से अपनी मांग करेगा। अप्रत्यक्ष तरीका से वो क्या हो सकता है, इसके लिए समाज और देश को लोग संगठन बनाएगा, टीम बनाएगा, एक दूसरे में समूह बनाएगा कि चलो भैया रे सरकार मान नहीं रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है, तो देखना कि अधिकतर गया वगैरह और भी एरिया में कि लैगन लोग हड़ताल कर देता है, पूरा रेल एकदम रुकवा देता है, पूरा जाम करवा देता है, पूरा ट्रेन के पटरी पर से सूख जाता है, पूरा माने कि जैसे तैसा दम पूरा हो जाता है। माने कि ये सब क्या हो रहा है सर, तो ये सब अप्रत्यक्ष तरीका है जिससे उसको बात मानना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है और अपने हित या नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालन कर देता है। ऐसा कुछ गतिविधि करेगा, ऐसा एक्टिविटी करेगा, सुनो बाबू ध्यान से, कहाँ चल गया, ऐसा गतिविधि करेगा जिसको से लगेगा ने कि ये लड़का बहुत अच्छा बात बोल रहा है, पढ़ लिख लिए हैं, इतना एज हो गया है, सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, माँ इज्जत नहीं दे रहा, घर वाले पैसे नहीं दे रहे, हम क्या करें जी। सिचुएशन ऐसा हो जाता है, कई तरह की बातें समझाएगा, समझाने के बावजूद अगर सरकार समझे तो ठीक, और नहीं समझे तो फिर आदमी एक्शन ले लेता है, और एक्शन में कुछ भी कर सकता है, संगठन बनाएगा, हड़ताल कर देता है, गाड़ी जला देता है, पूरा रोड जाम, कुछ भी कर सकता है। ये स्टूडेंट के हाथ में बहुत डेंजर चीज होता है, स्टूडेंट कुछ भी कर देता है जब उसको काम ना मिलता है तब। एज प्लस हो रहा है, जैसे कि 20 साल 25 साल नॉर्मल एज चलता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति 30 साल हो जाता है और बेरोजगार रहता है और खूब पढ़ा लिखा रहेगा, उस सिचुएशन में सारा दोस्तों सरकार के निकालेगा, हम सरकार चुनने, सरकार हमको लिए कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे बातें आ जाता है और लोग उसी को बढ़िया से एकदम प्रस्तुत करेगा। ये हो जाता है अप्रत्यक्ष तरीका। यहाँ पर दोनों बातें क्लियर हो रहा है कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उतना सभी का संगठन जो बनता है वो किस किस तरीका से, संगठन कई तरीका से हो सकता है, जिसमें से दो ही तरीका यहाँ लिया गया है। ये दो ही तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, कोई कोई अपना तरीका से चलेगा, कोई कोई दूसरा तरीका से चलेगा, कोई आदमी बात से नहीं मानता है तो लात से, जैसे डायलॉग बोलते हैं गाँव में ने, लात के देवता बात से नहीं मानता, वही डायलॉग यहाँ चिपका दो, एगो बात हो गया तो एगो लात हो गया। ठीक ने, ये दोनों बातें समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और, अभी तक बार बार जो भी हम देख पा रहे हैं हेडिंग्स में ही जनसंघर्ष बार बार आ रहा है, जनसंघर्ष का ही दूसरा नाम है आंदोलन, इसको अंडरलाइन करेगा। जनसंघर्ष क्या है, वही आंदोलन की बात करता है। जैसे इसमें बहुत सारा आगे चल के मिलेगा चैप्टर में भी कि छात्र आंदोलन क्या है, बिहार में छात्र आंदोलन क्या है, जो कि पीछे वाला चैप्टर में एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया था, ये था पहला चैप्टर में, और यही सब के बारे में आगे जानने को मिलेगा कि जनसंघर्ष माने कि आंदोलन, तो जनसंघर्ष बोले लेकिन आंदोलन बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो वहां बोलेगा कि बिहार में जन आंदोलन या छात्र आंदोलन कैसे हुआ था, फिर छात्र आंदोलन क्या है, फिर बम्बई में ये, फिर वहां वो जो पिछला चैप्टर में एग्जाम्पल तौर में था उस सब के नाम आएगा आगे, और सब आंदोलन के बारे में ही लगभग ज्यादातर जानने को मिलेगा। इसका परिभाषा देखते हैं क्या है, जनसंघर्ष या आंदोलन। आंदोलन तो ऐसे नॉर्मल भी अपना मर्जी से परिभाषा दे सकते हो, किसी भी तरीका से बना करके, कि हम लोग को जब बात नहीं मानता है तो हम लोग क्या करते हैं, मोर्चा निकाल देते हैं, आंदोलन कर देते हैं कि हमारे लिए कुछ किया जाए, तो आंदोलन हो जाता है। वो सब चीजें जनता संघर्ष करने लगता है कि हमको लिए भी कुछ कीजिए, तो किसी भी तरीके से हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन किताब वाला समझ लेते हैं। कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए ही अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का निर्णय करते हैं। माने क्या हो रहा है, संगठन बने या ना बने, हम बोल रहे हैं कि पूरा गांव के पूरा पंचायत को लोग जाएंगे, लेकिन नहीं जा रहा है सर, तो कुछ लोग मिल जाता है अपने में ही कि चल रहे उखनीन जाता, जरूरत हमारा न है, चलो हम ही लोग एक हो जाते हैं, एक हो करके और सरकार से सवाल करते हैं, आंदोलन करते हैं कि हमारे लिए आपने क्यों नहीं कुछ किया, या जो भी कुछ हो, तो उन सभी को हम लोग क्या करते हैं,
तो ऐसा समूह को हम लोग बोल देते हैं आंदोलन या तो फिर जन संघर्ष, क्योंकि जनता क्या कर रहा है जी, संघर्ष कर रहा है अपने लिए, क्योंकि अपना जो भी उसका स्थिति है उसमें सरकार कोई सुधार नहीं किया है। और लोग क्या हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, सब साथ हो जाएगा, टीम बना लेगा और टीम होकर के काम करेगा और ये सब निर्णय कर लेता है अपने में कि हम लोग को यहाँ यहाँ ये काम करना है और इस तरीके से प्रस्तावना रखना है। बात माने तो ठीक, नहीं मानेगा तो भैया हड़ताल तो है, ये है आंदोलन, इसी को बोलते हैं। माने कि कहीं पर भी एकजुट होकर के बड़ा बड़ा टीम और हड़ताल मचा देता है, आंदोलन वही होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ये चैप्टर का पहला टॉपिक एंड हो रहा है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारा टॉपिक्स आएगा जिसमें काफी नॉलेज मिलेगा और एग्जाम में भी काफी चीजें आएगा, तो इसको खास ख्याल रखना और जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये सब सबसे ज्यादा इसमें तभी आंदोलन का जो परिभाषा है उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीजें है जो कि जानना चाहिए बच्चे लोग को। जन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, जो चैप्टर का हेडिंग होता है उसका मतलब जरूर जानना चाहिए सभी बच्चे को। ठीक।